अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं बादाम के फ़ायदों के बारे में और जानेंगे कि इसके मुख्तलिफ फ़ायदों के लिए इस्तेमाल का सही तरीका कौन सा है। क्या इन्हें भिगो के खाना बेहतर है या वैसे बिना भिगोए खा सकते हैं, और क्या इसका छिलका उतार के खाएं या छिलके के साथ। और जानेंगे हर तरीके के इस्तेमाल के फ़ायदे और उन फ़ायदों को हासिल करने के लिए रोज़ाना कितना बादाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम में आपको विटामिन ई, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे और विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपकी सेहत में मुख्तलिफ तरह से फायदा देते हैं। नंबर 1, न्यूट्रिशनल वैल्यूज। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की। आमतौर पे आप बादाम जो खरीदते हैं वो रॉ या रोस्टेड होते हैं। ये आलमंड मिल्क, आलमंड ऑयल, आलमंड बटर, पेस्ट वगैरह की शक्ल में भी मिल जाता है। इसके 1 औंस यानी 28 ग्राम से आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है, 14 ग्राम फैट्स मिलती है, जिसमें से 9 ग्राम मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती है। मतलब ज्यादा फैट्स वो है जो सेहत के लिए बेहतर होती है। और विटामिन ई रोजाना का 48% आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और बी विटामिन भी होते हैं। इसमें मौजूद 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में से 3.5 ग्राम तो फाइबर्स होता है। मतलब ओवरऑल बादाम खाने से बहुत जबरदस्त ग़िज़ाइयत के साथ आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। नंबर 2, इंप्रूव स्किन हेल्थ। बादाम के सही इस्तेमाल से जिल्द को मिलने वाले फायदों से ऑलमोस्ट काफी लोग वाकिफ हैं। बादाम में मौजूद विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और हमारी जिल्द में रिंकल, फाइन लाइंस और डार्क स्पॉट्स या काले धब्बों को खत्म करने में हेल्प करता है। इसके फाइबर्स हाजमे को बेहतर करते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के साथ आपकी जिल्द को भी बेहतर कर देता है। इसमें जिंक और सेलेनियम होता है जिससे जिल्द बेहतर हो जाती है और इसी वजह से एक्ने, डर्माटाइटिस और एक्जिमा जैसे मसाइल में फायदा देता है। बादाम का तेल जिल्द पे मसाज करने से काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। इसके अलावा बादाम का तेल जिल्द के मुख्तलिफ मॉइस्चराइजर में भी इस्तेमाल होता है जिससे जिल्द ग्लो करती है और चमकदार हो जाती है। नंबर 3, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। बादाम में काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ये हमारे जिस्म में ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं, जिससे हमारे जिस्म में सोजिश कम होती है और मुख्तलिफ बीमारियों से हम बच जाते हैं। इसके ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स आमतौर पे आपको बादाम के ऊपर के जो ब्राउन लेयर होती है उसमें ज्यादा मिलते हैं। इसी वजह से अगर उसका छिलका उतार के खाते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स कम मिलते हैं। इस वजह से सोजिश कम करने वाली खूबियां भी कम हो जाती हैं। एक 2022 की स्टडी है जिसमें 800 लोगों को 60 ग्राम रोजाना बादाम दिया गया। उनमें जो सोजिश पैदा करने वाले मार्कर्स थे कम हो गए। एक और स्टडी भी है जिसमें 200 लोगों को 2 औंस यानी कि 56 ग्राम बादाम 12 हफ्तों तक खिलाया गया तो उनमें सोजिश में कमी देखी गई। नंबर 4, रिच इन विटामिन ई। बादाम को विटामिन ई का एक बेहतरीन सोर्स कहा जाता है। विटामिन ई जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे जिस्म में और जिल्द के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। बादाम के सिर्फ 1 औंस या 28 ग्राम खाने से आपके जिस्म की 48% रिक्वायरमेंट विटामिन ई की पूरी हो जाती है। और इसमें बहुत सी ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं कि ये किस तरह हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता है। ये हमारी जिल्द, हमारे दिल की सेहत, कैंसर और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली भूलने की बीमारी अल्जाइमर से बचाता है। बादाम के विटामिन ई से मिलने वाले फायदों पे अभी भी और रिसर्च हो रही है। नंबर 5, हेल्प इन डायबिटीज। बादाम खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल बेहतर रहता है। बादाम में कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं और इसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और साथ में फाइबर्स काफी ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत जबरदस्त फायदे देता है। इसके अलावा बादाम में एक और जरूरी न्यूट्रिएंट मैग्नीशियम भी होता है और मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे जिस्म में 300 से ज्यादा मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है, जिसमें यह ब्लड शुगर को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिन लोगों में शुगर का मर्ज होता है उनमें आम तौर पे मैग्नीशियम की कमी भी देखी गई है। इसलिए अगर आप अपनी खुराक या सप्लीमेंट के तौर पे मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है और आपको अपना ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में मदद होती है। नंबर 6, हेल्प इन ब्लड प्रेशर। बादाम का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि बादाम में मौजूद
मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर रहने से आप में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और गुर्दे फेल होने जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा हो जाता है। और जिस्म में मैग्नीशियम की कमी से ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। अगर आप 1 से 2 सर्विंग बादाम की खाते हैं तो आपको काफी सारा मैग्नीशियम मिल जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर की कमी के साथ बाकी सेहत पे काफी अच्छे असरात पड़ते हैं। नंबर 7, हेल्प इन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। बादाम के इस्तेमाल से आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। अगर किसी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है और खुराक के गलत इस्तेमाल से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बादाम अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो आप अपने एलडीएल या बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। एक स्टडी जो 107 लोगों पे की गई जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का मसला था, उनमें 6 हफ्तों तक बादाम इस्तेमाल कराने से 9.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी देखी गई। एक दूसरी स्टडी भी है जिसमें है कि अगर कोई 1.5 औंस यानी 42 ग्राम बादाम खाता है तो उनमें एलडीएल या बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और एचडीएल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल पे कोई खास किस्म का फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से इसी स्टडी में यह भी देखा गया है कि उन लोगों में बादाम के इस्तेमाल से पेट की चर्बी भी कम हो गई। नंबर 8, प्रिवेंट फ्रॉम अथीरोस्क्लेरोसिस। बादाम ना सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि ये उसकी ऑक्सीडेशन को भी कम करता है और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से खून की रगों में अथीरोस्क्लेरोसिस होती है। अथीरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आर्टरीज की लाइनिंग में चर्बी की तह बन जाती है, जिससे खून की नालियां तंग हो जाती हैं और इसी से फिर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी टेस्ट ट्यूब और एनिमल स्टडीज हैं कि बादाम की ऊपर की तह में पॉलीफिनोल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। इसके अलावा ये पॉलीफिनोल्स और विटामिन ई दोनों अगर इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएं तो अथीरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम हो जाता है। एक स्टडी है जिसमें 1 मंथ तक बादाम दिया गया तो देखा गया कि ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 14% तक कम हो गया, जिसकी वजह से वक्त के साथ दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नंबर 9, हेल्प इन वेट लॉस। बादाम का रेगुलर इस्तेमाल वजन को मेंटेन रखता है। बादाम में काफी ज्यादा प्रोटीन्स और फाइबर्स होते हैं जिनके खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते। एक 4 हफ्तों की स्टडी में देखा गया कि 137 लोगों को 1.5 औंस यानी कि 42 ग्राम बादाम देने से भूख कम हो गई। बादाम के इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और इससे भूख की कमी की वजह से वजन कम करने में मदद होती है। इस पे काफी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स और मीटा एनालिसिस हैं जिसमें बादाम की थोड़ी सी मिकदार भी आपके वजन और चर्बी को कम करने में बहुत मुफीद है। एक स्टडी जो 100 ओवरवेट औरतों पे की गई और देखा गया कि जो औरतें बादाम और दूसरे नट्स खाती थीं उनमें वजन और कमर के साइज में कमी हो गई। वजन कम करने के लिए जरूरी है कि आप बादाम के साथ लो कैलोरीज वाले खाने भी खाएं। इसमें फैट्स ज्यादा तो है मगर हेल्दी फैट्स है जिससे वजन कम होता है, बढ़ता नहीं है। नंबर 10, हेल्प इन डाइजेशन। बादाम से आपका हाजमा बेहतर हो जाता है। इसमें मौजूद फाइबर्स हमारे निजाम इंतजाम को बेहतर कर देते हैं। अगर आप अपनी खुराक में बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो हाजमे के निजाम को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प होती है। जब आप बादाम खाते हैं तो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को बढ़ा देता है जैसे ब्यूटायरेट वगैरह है और इसी ब्यूटायरेट से कोलोन की सेल लाइनिंग को ताकत मिलती है जिससे हमारी गट हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये निजाम इंतजाम में प्रीबियाटिक के तौर पे फायदा देते हैं और हमारे मुफीद बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। आंतों में माइक्रोबायोम बैलेंस रहता है जिसकी वजह से हमारा हाजमा बेहतर रहता है। अब बादाम के इतने सारे फायदे हासिल करने के लिए इसके इस्तेमाल का सही तरीका कौन सा है? बादाम इस्तेमाल करने के लिए इसे भिगो के खाना ज्यादा बेहतर रहता है और उस पे जो छिलका होता है कुछ सूरतों में छिलके के साथ खाना बेहतर है और कुछ में छिलका उतार के खाना सही रहता है। भीगे हुए बादाम इसलिए खाने चाहिए क्योंकि इस तरह हजम सही होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। पानी में भिगोने से इसकी एंटीऑक्सीडेंट खूबियां ज्यादा हो जाती हैं। इसमें मौजूद गिजाइत की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इनके भिगो के खाने से लाइपेज एंजाइम बनता है जिससे वजन कम करने में हेल्प होती है और भिगो के खाने से फाइटिक एसिड का असर भी कम हो जाता है जिससे बाकी विटामिन और मिनरल्स अच्छे से जिस्म में जज्ब होते हैं। और छिलका वैसे तो नहीं उतारना चाहिए क्योंकि उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर किसी को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो छिलका उतारने से हल्का कड़वा टेस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए खाने में आसानी होती है। चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।